बनाते, निर्व्यसनी बनाते, तो सब करेंगे। जब तक धरती पर रोग रहेंगे तब तक लोग योग करेंगे। जब तक धरती पर इंसान रहेगा, भारतीय पहचान रहेगी, आदमी के भीतर आत्मा रहेगी ना, आत्मा तो सत्य को चाहती है। अच्छा, अनुलोम विलोम करते रहो। सुबह सुबह पिक्चर देखने का दिल करता है? बोल वाह, कहां सुबह सुबह पिक्चर याद दिला दिया आपने। पिक्चर देखने का दिल नहीं करता। ये रात को ना जब तमोगुण छा जाता है ना आदमी, तब पिक्चर, सीरियल्स। अच्छा, मैंने देखा ये टीआरपी शाम की भी आती है और दोपहर की भी आती है, सुबह की भी आती है। सुबह भी वो जो है ना रिपीटेशन होता है, दोपहर को भी उन्हीं प्रोग्रामों का जो रात को चलते हैं। लोग रात को देखते हैं, सुबह नहीं देखते। क्यों? सुबह तो पूजा पाठ, ध्यान, भजन, प्रार्थना, उपासना, स्वाध्याय, ये करने का दिल करता है। करो, अनुलोम विलोम करो। तो योग जागरण से राष्ट्र जागरण की, आत्मोन्नति से राष्ट्रोन्नति की संकल्पना है। सबको यही करना है। अनुलोम विलोम करते करते, प्राणायाम करते करते स्वाध्याय और करा देते। हमारे बुजुर्ग सुबह उठ के क्या पढ़ा करते थे? कुछ रामायण, कुछ गीता, कुछ वेद, कुछ दर्शन, कुछ उपनिषद। अब सुबह उठ करके वो स्वाध्याय की जगह पेपर ने ले लिया, अखबार ने। अब सारा पेपर चाट के पीते हैं, घोट के पी जाते हैं। एक एक नहीं, कई कई पेपर आते हैं। हाँ। और उसमें खोलते क्या खबर मिलती है? कितनी मां बहन बेटियों के साथ रह पुआ, कहां किसने किसको मारा, कहां लूट हुई, कहां डकैती हुई, कहां भ्रष्टाचार हुआ। वो मतलब उल्टी उल्टी चीजें देखते ही आदमी की खोपड़ी वहां से फिर नेगेटिव शुरू हो जाती। बेईमानी कहां कहां हुई, और उनको कोई सजा नहीं मिली। भ्रष्टाचारियों को, मिलावटखोरों को, बलात्कारियों को, आतंकवादियों को, किसी को कोई सजा नहीं मिली। आदमी सोचता है ये तो काम हो ही रहा है, चलो अपन भी यही करते हैं, फिर इसमें कोई दिक्कत तो है ही नहीं। चलो, अनुलोम विलोम आंखें बंद करके करो। लोगों को, सज्जन लोगों को न्याय नहीं मिलता है। जो निरपराधी है उनको न्याय मिलता है, जो निरपराधी है उनको न्याय नहीं मिलता है, और जो अपराधी है उनको सजा नहीं मिलती है। इसलिए आदमी फिर जो है नियंत्रण से बाहर हो जाता है, अनुशासन से बाहर हो जाता है, वो मर्यादाओं को लांघने लग जाता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करो। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते करते अब आपको थोड़ा सा गीता पढ़ा देते हैं, स्वाध्याय करवा देते हैं ना प्राणायाम के साथ साथ। यज्ञ दान तपः कर्म नैताज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। गीता का थोड़ा सा अध्याय। यज्ञ दान तप, ये कभी भी नहीं छोड़ने चाहिए जीवन में। यज्ञ करना, दान करना और तप करना। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यमेव कार्यमेव तत्, यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ, दान और तप, ये तो मनुष्यों को भी पावन करने वाले हैं, इसलिए इनको कभी भी मत छोड़ना जीवन में। अनुलोम विलोम करते करते कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन, संगम त्यक्त्वा फलं चैव सैतागः सात्विको मताः। सात्विक, राजसिक और तामसिक तीन तरह के कर्म होते हैं, तप होते हैं। यज्ञ होता है, दान होता है, ज्ञान होता है, जीवन होता है, यौवन होता है, बुढ़ापा होता है, जवानी होती है। सात्विक, राजसिक, तामसिक, इसी के बारे में थोड़ी बात करते हैं। हे अर्जुन, केवल कर्तव्य मान करके अपना कर्म करना। जिस कर्म के में, जिस धर्म में भगवान ने नियुक्त किया हुआ है, मां का धर्म, पिता का धर्म, शिक्षक का धर्म, कर्मचारी अधिकारी का धर्म, किसान का धर्म, सन्यासी का धर्म, जिस कर्म के लिए प्रभु ने तुझे नियुक्त करार किया हुआ है वही तेरा धर्म है। उसको अपना स्वभाव मान करके, उसको अपना कर्तव्य मान करके करना, फल की इच्छा नहीं करना। संगम त्यक्त्वा फलम चैव स त्यागः सात्विको मता। फिर तू सच्चा त्यागी होगा, ये तेरा सात्विक त्याग होगा। नहीं देह भृता सक्यम त्यक्तुम कर्माणि अशेषतः, यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागी इति अविधीयते।
बिना कर्म के कोई रह नहीं सकता, जिसने जो भी देहधारी है। इसलिए त्यागी वह नहीं है जो कर्म नहीं करता, त्यागी वह है जो कर्म फल की इच्छा से रहित होकर के कर्म करता है। कुछ कुछ मुख्य मुख्य, ऐसे तो एक एक जो श्लोक है वो बहुत गहरा है, लेकिन कुछ कुछ श्लोक आज थोड़ी सी भी उनके ऊपर भी ध्यान दे लेंगे तो भी बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। ज्ञानम जीयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिविधा एव गुणभेदता प्रोच्यते गुण संख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। ज्ञान जेय और परिज्ञाता, इन तीनों से कर्म प्रेरणा होती है तथा करण कर्म और कर्ता, इन तीनों से कर्म संग्रह होता है। ज्ञान कर्म और कर्ता तीन प्रकार से गुणों को कहा जाता है। और सर्वभूतेषु येनेकम भाव्यम अव्ययम ईक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। सात्विक ज्ञान, जिस ज्ञान के द्वारा साधक संपूर्ण विभक्त प्राणियों में विभाग रहित एक अविनाशी भाव सत्ता परमात्मा को देखता है, वो सच्चा ज्ञानी है। ज्ञानी वह नहीं है जो सब जगह भेद को देखता है, ज्ञानी वह है जो सर्वत्र एक परमात्मा को देखता है। ईशावास्यमिदं सर्वम सवतः प्रोतस्य विभुः प्रजासु वासुदेवः सर्वम। ये सात्विक ज्ञान है। सब जगह वही परमात्मा व्याप्त है, उसके सिवा और यहां है ही क्या। बहुत गहरी विवेचना है। सात्विक कर्ता होना है, सात्विक कार्य करता होना है तो कैसा रहना? मुक्त संगो अनहमवादी धृति उत्साह समन्विता सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकारा कर्ता सात्विक उच्यते। जो कर्ता रागरहित होता है और कृतित्व अभिमान से जो विमुक्त रहता है कि मैं क्या कर रहा हूं, सब भगवान करा रहा है। कर्तव्य मान करके कर्म करना, निमित्त मात्र होकर के कर्म करना, मुक्त संग रहना, अनहमवादी रहना, धैर्य रखना और उत्साहपूर्वक अग्रेसिवली सत्कर्म को करना। हम सत्कर्म को ना उत्साहपूर्वक नहीं करते हैं। अधार्मिक लोग, पापात्मा लोग, दुरात्मा लोग, दुराचारी व्यभिचारी लोग, दुष्ट लोग, असुर लोग, वो बड़े अग्रेसिवली कर्म करते हैं। हम निरुत्साही होकर के कर्म करते। ना ना, उत्साह समन्वित, उत्साहपूर्वक कर्म करना, सिद्धि में असिद्धि में, सफलता में विफलता में विचलित नहीं होना। सिद्धि है तो उसकी, असिद्धि है तो उसकी, जय है उसका, पराजय उसका, सब कुछ भगवान का, मैं तो निमित्त मात्र हूं। ऐसा सोच करके जो काम करता है वो सात्विक कार्य करता है। आपको सात्विक कार्यकर्ता बनना है। सात्विक, राजसिक और तामसिक चीजों की बहुत गहरी विवेचना की गई है 18वें अध्याय में ही। एक बात कही गई है, यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम् तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, अब 3 प्रकार के सुख को भी तुम सुनो और समझो, जिसमें अभ्यास से रमण होता है और जिससे दुखों का अंत होता है। ऐसा वह परमात्मा विषयक बुद्धि से प्रसन्नता से प्राप्त होने वाला सुख आरंभ में विष की तरह और परिणाम में अमृत देने वाला होता है। वह सुख सात्विक कहा गया है।
जितने भी पवित्र कर्म करते हो, सात्विक कर्म करते हो, वो प्रारंभ में यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम्। महर्षि दयानंद ने भी इस वाक्य को बार बार, इस श्लोक की इस अंश को, इस सत्य को बार बार उद्धृत किया। जो शुरू में देखने में विष तुल्य लेकिन उसका परिणाम अमृतमय होता है, वही सात्विक सुख कहलाता है। विषय इंद्रिय संयोगात् यत्तदग्रे अमृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसम स्मृतम। अब देखो, जो हम कहते हैं ना हम बड़े सुखी हो रहे हैं, जिसको शुरू में भोगने से लगे कि बड़ा मजा आ रहा है, समझ लो मजा नहीं, वो सजा है। जो शुरू में विष जैसा लगे और परिणाम में अमृत जैसा अनुभव हो, वो सात्विक। और जो शुरू में देखने में मजा आता हो ना, वो राजसिक है। ये सारे भोग दुनिया के शुरू में बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन परिणाम में दुखदाई हैं, कभी नहीं भूलना। यत् अग्रे चानुबंधी च सुखम मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत् तामसम उदाहृतम। और जिसमें आलस्य है, अज्ञान है, प्रमाद है, निद्रा है, ये जो भाव बना रहता है, फिर जो काम कर रहे हैं और जिन कामों का परिणाम यही होना है, वो सारा तामस सुख कहा गया है। सात्विक, राजसिक और तामसिक कर्म और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनके कर्मों की विवेचना गीता में की गई। और अंत में एक बात कही, आप अनुलोम विलोम कर रहे थे, अब आपको विश्राम दिलाते हैं, मेरे साथ बोलेंगे। स्वी स्वी कर्मणि अभिरताः संसिद्धिं लभते नराः। स्वी स्वी कर्मणि अभिरताः संसिद्धिं लभते नराः। स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तम अभ्यर्चा सिद्धिं विन्दति मानवाः। आप जो बार बार लिखा हुआ पढ़ते हैं ना, कर्म ही पूजा है, वो गीता का वाक्य है। स्वकर्मणा, अपने काम से, तम अभ्यर्च, उस भगवान की पूजा कर। तुम्हारा काम ही तुम्हारी क्या है? पूजा। तुमने कितने फूल चढ़ाए? अच्छा, भगवान के बनाए हुए पौधे से फूल ला करके उसी के ऊपर चढ़ा दिए, ये कौन सा बहुत बड़ा काम कर दिया भाई तुमने? उसको खिलने दो ना फूलों को। भगवान की बनाई हुई गाय भैंस से दूध लाए और उस पर चढ़ा दिया, बोले तेरी